मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गुनाह मत करो। गुनाह करने से जिंदगी कम कर दी जाती है। गुनाह करने की वजह से रातों की नींद छीन ली जाती है। गुनाह करने की वजह से औलाद को नाफरमान कर दिया जाता है। गुनाह करने की वजह से इंसान के जिस्म से ताकत छीन ली जाती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसे यौम हिसाब कहते हैं, वह दिन बहुत करीब है। उस दिन के बारे में क्या तैयारियां की है? जिस दिन दोस्तों को दुश्मन बना दिया जाएगा, वो दिन कैसा दिन होगा? जिस दिन माँ अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर देगी, वो दिन कैसा दिन होगा? जिस दिन अंबिया के जुबान पर होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी, हमारे सिवा किसी और के पास जाओ, हमारे सिवा किसी और के पास जाओ, हमारे रसूल के अलावा हर किसी के जुबान पर होगा। उस दिन के लिए क्या तैयारियां की है? जो पहाड़ जैसी नेकियां ले जाने वाला इंसान के साथ अगर अदल किया जाए, अगर इंसाफ किया जाए, तो वो भी जहन्नम के ईंधन बनने से नहीं बच सकता। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब की बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। रब ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तूबू इलल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। बहुत खूब। अगर हम अल्लाह की बारगाह में दो बूंद आंसू गिरा ले, अगर उसकी बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, तौबा क्या है? गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाना, ये तौबा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम तौबा नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह कहने का नाम तौबा नहीं है। अरे तौबा क्या है? गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाना, ये तौबा है। जिस तरीके से आंख से निकलने वाला आंसू दोबारा उसी रास्ते के अंदर नहीं जा सकता, इसी तरह तौबा करने वाला जब एक मर्तबा गुनाह के रास्ते से निकल गया, दोबारा उस गुनाह की तरफ ना जाए, ये तौबा है। जनाबे उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने मेरे आका से पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपके उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में जाएंगे? तो मेरे आका ने फरमाया, हाँ आयशा, हाँ, मेरे उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने गुनाहों को याद करके तन्हाइयों में शर्मिंदगी के साथ आंसू बहाते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाबो किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सच्ची तौबा कर लो। हदीस पाक में यहाँ तक आया है, अगर कोई बंदा अपनी माँ की शान में गुस्ताखी करके भग जाए और वो 40 साल के बाद वापस घर आए और पुकारे माँ, तो इस तरीके से उसकी माँ उसकी सारी गुस्ताखियों को भूल करके अपने बेटे को सीने से लगा लेती है। उससे ज्यादा बंदा गुनाह करने के बाद खुदा की रहमतों से दूर हो जाए, खुदा की नेमतों से दूर हो जाए, फिर उसकी बारगाह में सच्ची तौबा कर ले, तो खुदा की रहमतें आगे बढ़कर उस बंदे को आगोश में ले लेती है। एक माँ अपने बेटे से जितनी प्यार नहीं करती है, उससे 70 दर्जा ज्यादा रब ताला अपने बंदों से प्यार करता है। बाबा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, असमते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक माँ अपने बेटे से जितनी प्यार नहीं करती, उससे 70 दर्जा ज्यादा रब ताला अपने बंदों से प्यार कहता है। रब कहता है, मेरे बंदे, तू जो मांगना चाहता है मांग, मेरा वादा है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ए मेरे बंदे तू मुझसे मांग, मैं तुझे अता करूंगा। अगर मैं तुझे नहीं दूंगा तू कहां जाएगा? लेकिन मांगने का सलीका होना चाहिए। ए मेरे बंदे, तू मुझसे मांग। रब फरमाता, मैं अपने बंदों के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। मेरा बंदा मुझसे जैसा गुमान रखता है, जैसा अकीदा रखता है, मैं उसके अकीदे के मुताबिक उसका फैसला करता हूँ, उसे रिस्क देता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिसाल बयान फरमाते हैं, जिसका मफहूम यह है, अगर कोई बंदा जंगल के अंदर अपनी साजो शमान के साथ गुजर रहा हो, उसके बाद वह एक जगह सोने के लिए क़याम करे, उसके बाद
उसका सामान गुम हो जाए, अब वो सामान को ढूंढता रहे, खाने पीने की चीजों को तलाश करता रहे, उसको वह सब कुछ ना मिले, अब वह मरने की नीयत से सो जाए। अब तो सामान नहीं है, खाने के बगैर मर जाऊंगा, पानी नहीं है, प्यास की वजह से मर जाऊंगा। अब वह आंखों को बंद करके सो जाए। थोड़ी देर के बाद उसकी आंख खुले, उसकी सवारी उसके पास मौजूद हो, उसमें खाने भी मौजूद हो, उसमें पानी भी मौजूद हो। उस बंदे को कितनी खुशी होगी, उससे ज्यादा खुशी रब ताला को उस वक्त होता है, रब ताला को उस वक्त होती है जब कोई बंदा तौबा करता है, सच्ची तौबा करता है। और जब कोई नौजवान तौबा करता है, आका इरशाद फरमाते हैं, इमाम गजाली उसको नकल करते हैं, जब कोई नौजवान तौबा करता है तो आसमान में 40 दिन तक नूर की किंदीलें जलाई जाती है। फरिश्ते पूछते हैं ये किंदीलें कैसी है, ये चरागे कैसी है, तो जवाब दिया जाता है आज एक जवान बंदे ने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, उसकी खुशी में ये किंदीलें जलाई गई है, उसकी खुशी में ये चरागे जलाई गई है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवालों, जब तक जिस्म का ताल्लुक रूह से मौजूद है तब तक तौबा का वक्त है। बस मैं अपनी बातों को इन्हीं 2-3 मिनट में खत्म कर रहा हूं। जब तक ये जिस्म का ताल्लुक रूह से मौजूद है तब तक तौबा का वक्त है। किस दिन का हम और आप इंतजार कर रहे हैं? अगर हमारा कोई दोस्त रूठ जाए, हमारा दोस्त कोई नाराज हो जाए, हम उसको मनाने के लिए रात भर जागते हैं, उससे माफी मांगते हैं। नादानो, जिस रब का खाते हैं, जिस रब का हम अता करता पानी पीते हैं, जिस रब की दी हुई जिंदगी को इस्तेमाल करते हैं, कभी हमने उस रब को मनाने की फिक्र की? कैसा करीम है, कितना करीम है, कितना रहीम है, हर एक से प्यार किया, अपने रब से प्यार ना की, अल्लाह की कदर ना की जैसा कि कदर करने का हक था। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब हलक में गरगरे आने लगे, आलिम गैब मुंतसिफ हो जाए, उस वक्त कोई तौबा करे, उसकी तौबा कबूल नहीं की जाती है। अरे फिरौन ने डूबते डूबते यही तो कहा था, आमनतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं रब्बे मूसा और हारून के रब पर ईमान लाया, लेकिन उसका ईमान लाना कबूल ना किया गया। क्यों? उसने मरते मरते तौबा की थी। इसलिए जब तक सेहताब हो, रब की बारगाह में तौबा कर लो। रब ताला गुनहगारों की तौबा को बड़ा पसंद फरमाता है। ये जिंदगी पहली और आखिरी। बस इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूँ। रब ताला की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में, सामईन के सुनने में किसी किस्म की गलती हुई हो तो मैं इन तमाम हाजिरीन को गवाह बनाकर तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।